अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपना कीमती टाइम निकालकर बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता है उनका एक बयान आ चुका है और इस बयान में आपके तमाम सवालों के जवाब आपको खुद मिल जाएंगे। कहीं पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके मन में आपके माइंड में सवाल गर्दिश कर रहे हैं इस वक्त वक्फ बोर्ड बिल को लेकर कि वक्फ बोर्ड बिल का क्या हुआ है और हमारे मेल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, अब तक कितने मेल जा चुके हैं और रिजल्ट का क्या मामला है, और बीजेपी पार्टी पूरी तरह से इस वक्त हिल चुकी है मुसलमानों के इतने मेल देखकर। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा मेल इस वक्त जीपीसी को पहुंच चुके हैं। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, बल्कि विद प्रूफ के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने ये बात कही है। और इस पर अब क्या फैसला आने वाला है, सब कुछ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता है उन्होंने बताया है, जो कि मैं आप लोगों को उनकी पूरी वीडियो यहीं पर दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम और आप ये वीडियो देखते फिर आगे बात करते हैं। अभी तक कितने ईमेल आ चुके हैं और इसका पैरामीटर कौन चेक कर रहा है? देखिए, कल रात 12 बजे तक के 3 करोड़ 48 लाख ईमेल पर्सनल लॉ बोर्ड के QR कोड के ज़रिए से भेजे गए और आज 12 बजे रात तक के की फिगर हमारे पास में आएगी तो अंदाज़ा होगा कि आज उसमें कितना इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो दूसरी मुस्लिम तंजीमें हैं या दूसरे मुस्लिम इदारे ग्रुप हैं उनके तरफ से भी कुछ भेजे गए हैं। ये टोटल फिगर जो है वो तकरीबन 5 करोड़ अब तक पहुँच चुका है। 5 करोड़ अब तक पहुँच चुका है। बहुत लोगों को इस बात की तशवीश है कि उनके ईमेल वापस हो रहे हैं और एक ऑडियो भी वायरल हो रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने ईमेल में अंडरसाइन अपना नाम नहीं लिखा उनके रिजेक्ट हो रहे हैं, जो मेल फेलियर डेमोन में जा रहा है। नहीं, देखिए, असल में जो रिजेक्ट हो रहे हैं, रिजेक्ट होने की वजह सिर्फ ये है कि जब बहुत रश हो जाता है ईमेल का तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है वहाँ से। तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें कोई चीज़ की कमी है। देखिए, वो तो एक फॉर्मेट बना हुआ है, उस फॉर्मेट पे साइन आप करें या ना करें वो आपके ईमेल से जा रहा है। आपके ईमेल को तो ये आइडेंटिफिकेशन है उसके अंदर कि ईमेल वाला ही उसको भेज रहा है, यानी आपकी अपनी पर्सनल आईडी से ही जा रहा है जी। जो आपकी जीमेल आईडी या जिस आईडी से भी आप भेज रहे हैं तो वो काउंट होगा। जी बिल्कुल काउंट होगा। तो ये एक भ्रम फैलाया जा रहा था अभी, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अब तक, और आप लोग भी सब जानना चाहते थे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिनकी तरफ से QR कोड और एक लिंक जारी किया गया था, क्या उनके पास मेल पहुंच भी रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, और ये आगे पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा या नहीं जाएगा। तो सर सबसे पहले तो ये डाउट क्लियर हो गया कि किसी का कोई मेल रिजेक्ट नहीं किया गया है। नहीं, मतलब ये डेलिबरेटली रिजेक्ट नहीं हो रहा है, बल्कि मैंने बताया जब रश हो जाता है तो कुछ मेल एक्सेप्ट नहीं होते हैं, वापस से रिबाउंस कर जाते हैं वो। लेकिन वो अगर मुसलसल कोशिश करते रहेंगे तो उसमें स्पेस मिल जाता है और मेल चले जाते हैं। सर आपने कहा कि लगभग 5 करोड़ के आसपास ये तारीख एक्सटेंड करने को लेकर के एक सवाल आ रहा था कि ये तारीख बढ़ाई गई, पहले 13 तारीख फिर इसको 15 सितंबर किया गया। इसकी वजह क्या रही? ये कोई कम्युनिकेशन गैप था? देखिए, असल में ये तारीख जो है उसकी बुनियाद ये बनी कि जब ये यानी एडवर्टाइजमेंट शाया हुआ अखबार में, पहला एडवर्टाइजमेंट शाया हुआ 29 अगस्त को, तो उसमें ये कहा गया था कि ये एडवर्टाइजमेंट शाया होने के 15 दिन बाद तक के आप ईमेल 15 दिन तक के आप ईमेल भेज सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो आखिरी एडवर्टाइजमेंट शाया हुआ वो 1 सितंबर को हुआ है, उसके हिसाब से 15 दिन जो है 15 तारीख को बनते हैं। तो ये कन्फ्यूजन था जो कल हमने JPC के सेक्रेटरी से बात करके उसको रिजॉल्व कर लिया कि वो 13 की रात के बजाय 15 की रात तक चलेगा। सर ये बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के कहने पर कहा था? यानी आप लोगों ने जो लोगों की रायशुमारी के लिए ईमेल जारी किया वो किसके कहने पर किया था, और उसका क्या कोई लिमिट थी
क्या कुछ उसका पैरामीटर सेट था कि इतने ईमेल आए और इतने नहीं आ सकेंगे? नहीं, देखिए असल में मसला ये हुआ कि इससे पहले भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर में राय मांगी गई थी, तो उस मौके पर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने तमाम मुसलमानों से ये बात कही थी कि एक मौजूद शहरी होने की हैसियत से हम में से हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें। तो जाहिर बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं, सोशल मीडिया ऑपरेट करना नहीं जानते हैं, ईमेल भेजना नहीं जानते हैं, तो हमने एक फॉर्मेट बनाकर उनके पास भेजा और उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। नहीं, किसके कहने से भेजा और उसका फ़ायदा क्या होगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, किसी के कहने से नहीं भेजा है, पर्सनल लॉ बोर्ड की कमेटी के अंदर डिस्कस हुआ और पर्सनल लॉ बोर्ड की कमेटी ने तय किया कि हमें लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए कि वो इसमें शामिल हो सकें, एक QR कोड बनाकर उनको भेजना चाहिए। QR कोड भेजने से एक फ़ायदा ये होता है कि जो मेल जाते हैं, एक्सेप्ट होते हैं, उसकी कॉपी हमारे पास में भी आती है, तो हमको अंदाज़ा, कॉपी का मतलब ये कि उससे हमको आ जाता है कि ये मेल एक्सेप्ट हो गया, तो हमारे पास में उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो कल हम ये कह सकते हैं कि इतने मेल हमने भेजे थे तो इतने मेल वहाँ पे गए हैं। बस ये मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, UCC के ऊपर में जब मेल हमने भेजे थे तो तकरीबन UCC की वजह से वहाँ पे कमेटी के पास में 85,000 या 83 लाख मेल मिले थे उनको, जिसमें से 70 वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत में जो आए थे 74 लाख जो है वो हमारे ही भेजे हुए थे। तो इससे ये अंदाज़ा हो जाता है ना टोटल कितने पहुँचे और कितने उसमें हमारे हैं। तो ये फ़ायदा इससे ये होता है कि हमारे लोगों ने कितना पार्टिसिपेट किया। देखिए एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको, देखिए ये जो हम मेल भेज रहे हैं, इस मेल का कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा इससे कतई नज़र हमारा मानना ये है कि इस मेल की वजह से एक बेदारी आई है उम्मत पे, और बेदारी आने की वजह से क्या हो रहा है कि ये बड़े पैमाने पे पार्टिसिपेशन हुआ है। इमाम मसाजिद ने बात रखी, उलमा इकराम ने बात रखी, मदारिस के लोगों ने बात रखी, इंटेलेक्चुअल्स ने बात रखी, और इसके अलावा वक्त के ऊपर में खुतबात हुए मसाजिद में। इन सब की वजह से एक बेदारी आई है, और ये बेदारी का मजहर जो है वो ये ईमेल्स हैं। तो ईमेल ये कहाँ जाएंगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ये ईमेल JPC के पास जा रहे हैं। JPC ने भेजा, मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को JPC ने कहा है कि वो ईमेल भेजे। देखिए JPC इसमें बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए JPC ने पूरे मुल्क के अवाम से बशमूल मुसलमानों के इस पर राय मांगी है। हमने मुसलमानों को हेल्प करने के लिए QR कोड जारी किया है। JPC ने हमसे नहीं कहा QR कोड जारी करने के लिए, हमने इसलिए जारी किया है कि उसके वजह से हमारा रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन रहे कि हमने इतने मेल भेजे हैं। तो ये हमने इसका प्रोविजन किया। और दूसरी बात ये कोशिश की कि हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हमारी राय जानी चाहिए। जब किसी ने हमसे राय मांगी है तो हमारी राय जानी चाहिए, इसको इंश्योर करने की। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता हैं उनकी ये वीडियो क्लिप देखी है और सारी बातें आप लोगों ने सुन ली है। यकीनन इस वीडियो देखने के बाद आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर कवर हो चुके हैं। दोस्तों अब बस कुछ ही घंटे बाकी बच चुके हैं। जिन मुसलमानों ने अभी तक QR कोड से स्कैन नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से स्कैन कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे काम अब ज़िंदगी भर भी आपको नसीब नहीं होंगे। तो प्लीज़ एक उम्मत मुस्लिमा का फरीज़ा समझकर इस काम को अंजाम दिया जाए। और जितने मुसलमानों ने अभी तक QR कोड से स्कैन नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर स्कैन कीजिए। बस चंद घंटे बाकी बच चुके हैं। आज रात 12 बजे तक आपके पास समय है, टाइम है, वक्त है। अगर ये समय, ये टाइम, वक्त आपसे निकल गया और आपने ईमेल नहीं किए हैं तो यकीन जानिए आपके अंदर इंसानियत बाकी ही नहीं है। आपका दिल जो है मुर्दा हो चुका है। आप अपनी कौम के लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो आपको इस दुनिया के ऊपर जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। क्योंकि दुनिया के अंदर जब इंसान आया है कि अपने हुकूक की अगर कोई पामाली करता है और उसके लिए आप आवाज़ नहीं उठाते हो, ऐसे काम नहीं कर सकते हो, तो फिर इस दुनिया के अंदर जी कर क्या फ़ायदा है। जब इंसान को अपना हक ही नहीं मिल रहा है तो जी कर कुछ फ़ायदा ही नहीं है। बस मुसलमानों, आपके पास चंद घंटे बाकी बचे हुए हैं तो जल्दी जल्दी जाकर स्कैन ज़रूर कीजिए, अपनी राय JPC को ज़रूर भेजिए।
और साथ साथ दोस्तों बहुत सारे हमारे वीडियो के नीचे कमेंट आ रही है कि हमने ईमेल तो कर दिया है लेकिन ईमेल में डिलीवरी इनकम्प्लीट हमको ये मैसेज शो हो रहा है, तो इसका क्या होगा। तो घबराने की, चिंता करने की, परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप 1 या 2 बार उसको जो है डबल से यानी सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपका ईमेल पहुंच जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका ईमेल नहीं पहुंचा है, सर्वर डाउन होने की वजह से ये सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपको 2-3 बार करना पड़ेगा, तब जाकर वो यानी कंप्लीट वाला आपको मेल आ जाएगा। बस आपको जो है बार बार करना है और जीपीसी के पास आपके माशाल्लाह जीमेल पहुंच रहे हैं और तकरीबन 5 करोड़ तक ये ईमेल जीपीसी को पहुंच चुके हैं। बस आज का टाइम बाकी है, आज का दिन बाकी है, तो प्लीज़ इतने ईमेल कर दो कि एक मुसलमान होने का आप सबूत पेश कर दो, बेदारी का सबूत पेश कर दो कि वाकई में मुसलमान अब इस वक्त बेदार हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।